नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपके दिल को भी प्रेम और श्रद्धा से भर देगी। यह है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बसे कैची धाम की कहानी, जहां हर पत्थर, हर पेड़ और हर हवा में बाबा नीम करौली महाराज की दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि चमत्कारों, आस्था और प्रेम का प्रतीक है। तो चलिए इस पवित्र कहानी को शुरू से जानते हैं। कैची धाम, जिसे नीम करौली आश्रम या कैची मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय की गोद में बसा एक अनूठा आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ की कुछ खास विशेषताएं हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और शांति। कैची धाम नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर दूर भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित है। चारों ओर घने जंगल, पहाड़ और बीच में बहती कोसी नदी इस स्थान को स्वर्ग सा बनाती है। यहाँ का शांत वातावरण ध्यान और भक्ति के लिए आदर्श है। हनुमान मंदिर। कैची धाम का मुख्य आकर्षण है भगवान हनुमान का भव्य मंदिर। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे और इस मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को चमत्कारी माना जाता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। आश्रम और भंडारा। मंदिर परिसर में एक आश्रम है जहाँ भक्त ठहर सकते हैं। हर साल 15 जून को कैची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जब लाखों भक्त यहाँ भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि इस दिन बाबा स्वयं भंडारे की व्यवस्था देखते हैं। कैची जैसी संरचना। इस स्थान का नाम कैची धाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये दो पहाड़ियों के बीच कैची की तरह बसा है। यह अनूठी भौगोलिक संरचना इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। विश्व भर में प्रसिद्धि। कैची धाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स जैसी हस्तियों के यहाँ आने की कहानियां इसे वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनाती है। नीम करौली बाबा और कैची धाम का संबंध। नीम करौली बाबा, जिन्हें भक्त प्यार से महाराज जी कहते हैं, कैची धाम के प्राण हैं। बिना उनके इस धाम की कल्पना अधूरी है। बाबा एक सिद्ध संत थे जिन्हें भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। उन्होंने 1961 में अपने मित्र पूर्णानंद के साथ इस स्थान का चयन किया और 15 जून 1964 को कैची धाम आश्रम की स्थापना की। बाबा का कैची धाम से संबंध केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं था, बल्कि ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति और प्रेम का केंद्र था। वे यहाँ भक्तों को दर्शन देते, उनकी समस्याएं सुनते और चमत्कारों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करते। बाबा का कहना था, सब एक है, प्रेम करो, सेवा करो। कैची धाम आज भी उनके इस संदेश को जीवित रखता है। नीम करौली बाबा का जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बचपन से ही उनमें वैराग्य और आध्यात्मिकता के लक्षण दिखाई देने लगे। मात्र 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया, लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं रमा। कुछ समय बाद वे घर छोड़कर तपस्या और भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने देश भर में भ्रमण किया और कई सिद्ध संतों से ज्ञान प्राप्त किया। बाबा को नीम करौली नाम तब मिला जब वे नीम करौली गांव में एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। उनकी सादगी, प्रेम और चमत्कारी शक्तियों ने उन्हें जन जन का प्रिय बना दिया। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। उनके भक्तों का मानना है कि बाबा के पास ऐसी सिद्धि थी कि वे भक्तों के मन की बात जान लेते थे और उनकी हर समस्या का समाधान करते थे। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में बाबा ने समाधि ले ली, लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी कैची धाम में महसूस होता है। कैची धाम का इतिहास बाबा नीम करौली के आगमन से शुरू होता है। 1961 में बाबा अपने मित्र पूर्णानंद के साथ पहली बार स्थान पर आए। उस समय यह एक
निर्जन क्षेत्र था जहां केवल पहाड़ और जंगल थे। बाबा ने इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचाना और यहाँ एक आश्रम बनाने का निर्णय लिया। 15 जून 1964 को कैची धाम की स्थापना हुई। बाबा ने यहाँ हनुमान मंदिर, मां दुर्गा मंदिर और अन्य देवी देवताओं के छोटे मंदिर बनवाए। 1974 में मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। बाबा के समय में यहाँ भक्तों का आना शुरू हुआ और धीरे धीरे यह स्थान आध्यात्मिक केंद्र बन गया। कैची धाम का नाम कैची इसलिए पड़ा क्योंकि ये 2 पहाड़ियों के बीच कैची की तरह बसता है। बाबा के चमत्कारों और उनके प्रेमपूर्ण स्वभाव ने इस स्थान को भक्तों के लिए तीर्थ बना दिया। आज कैची धाम में हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं और 15 जून को होने वाला स्थापना विशेष रूप से भव्य होता है। कैची धाम के चमत्कार। कैची धाम और बाबा नीम करोली के चमत्कारों की कहानियां अनगिनत है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध चमत्कार है जो भक्तों के बीच चर्चित है। स्टीव जॉब्स का आगमन। 1970 के दशक में एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स कैची धाम आए थे। कहा जाता है कि यहाँ बाबा के दर्शन और आशीर्वाद से उनकी जिंदगी में नया मोड़ आया, जिसने उन्हें रचनात्मकता और सफलता की ओर ले गया। मार्क जुकरबर्ग का अनुभव। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने भी कैची धाम की यात्रा की। उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ की शांति और आध्यात्मिकता ने उन्हें अपने जीवन और व्यवसाय में प्रेरणा दी। रेलवे स्टेशन का चमत्कार। एक बार बाबा को रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा करने के लिए उतार दिया गया। बाबा ने शांति पूर्वक नीचे बैठ गए और कहा कि ट्रेन तब तक नहीं चलेगी जब तक वह नहीं चाहेंगे। कई प्रयासों के बाद भी ट्रेन नहीं चली। अंत में स्टेशन मास्टर ने बाबा से माफी मांगी और ट्रेन चल पड़ी। भक्तों की मुरादें। भक्तों का मानना है कि कैची धाम में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, चाहे वह नौकरी, स्वास्थ्य या पारिवारिक समस्याएं हो। बाबा का आशीर्वाद हर किसी को प्राप्त होता है। भंडारे का चमत्कार। हर साल 15 जून को होने वाले भंडारे में लाखों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से कभी भी भोजन की कमी नहीं होती। भक्तों का विश्वास है कि बाबा स्वयं इसकी व्यवस्था करते हैं। बाबा नीम करौली का जीवन सादगी, प्रेम और सेवा का प्रतीक था। उनके कुछ प्रमुख उपदेश हैं। सब एक है। बाबा का मानना था कि सभी धर्म और लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं। प्रेम करो, सेवा करो। बाबा हमेशा भक्तों को दूसरों की मदद करने और प्रेम बांटने के लिए प्रेरित करते थे। हनुमान जी की भक्ति करो। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और भक्तों को उनकी भक्ति करने की सलाह देते थे। कैची धाम की प्रसिद्धि केवल भारत तक सीमित नहीं है। बाबा के विदेशी भक्तों जैसे रिचर्ड एल्पेट और रामदास ने उनकी शिक्षाओं को पश्चिमी देशों में फैलाया। आज अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में नीम करौली बाबा के आश्रम हैं। बाबा की पुस्तक मिरेकल ऑफ लव ने उनकी कहानियों को विश्व भर में पहुंचाया। कैची धाम नैनीताल, भवाली से 9 किलोमीटर दूर है। आप दिल्ली, देहरादून या काठगोदाम से बस या टैक्सी द्वारा यहाँ पहुंच सकते हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम 36 किलोमीटरी और हवाई अड्डा पंतनगर 71 किलोमीटरी है। यहाँ ठहरने के लिए आश्रम में सीमित व्यवस्था है, इसलिए पहले से संपर्क करें। दोस्तों, कैची धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आस्था, प्रेम और चमत्कार एक साथ मिलते हैं। बाबा नीम करौली महाराज आज भी अपने भक्तों के बीच जीवित हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती है कि सच्चा सुख प्रेम और सेवा में है। तो आइए हम भी कैची धाम की इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बने और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट में जय बाबा नीम करौली महाराज व जय वीर हनुमान जरूर लिखें।
जिससे आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। बाबा नीम करौली महाराज की जय, हनुमान जी की जय। धन्यवाद।